हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Welcome back students to your very own channel Apni Commerce Classes. I hope you are benefiting from these classes. Last time we had done value added method. आज हम दूसरा मेथड सीखेंगे इनकम मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो देखते हैं इनकम मेथड में कैसे करेंगे हम अपने क्वेश्चंस को। इनकम मेथड को समझने के लिए सबसे पहले हमारी इनकम कहाँ से होती है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इनके जो रिवॉर्ड्स होंगे वही हमारे पास इनकम मेथड से कैलकुलेट करने में हेल्प करेंगे। तो लैंड से क्या मिलता है हमको? रेंट या रॉयल्टी। तो रेंट एंड रॉयल्टी हमारा फर्स्ट हेड है। लेबर का रिवॉर्ड क्या होता है? वैसे वेजेस एंड सैलरी हम बोलते हैं, इसको यहाँ पर हम थोड़ा ब्रॉडर टर्म यूज करते हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तीसरा कैपिटल, कैपिटल का रिवॉर्ड होता है इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर, इसका रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट। तो ये चार तो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रिवॉर्ड हो गए। एक फिफ्थ हेड और हम यहाँ लेते हैं मिक्स इनकम। जो इनकम हमारी इन चारों हेड में फिट नहीं होती है उसको हम मिक्स इनकम बोलते हैं। जनरली मिक्स इनकम जो है वो प्रोफेशनल्स की इनकम को बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स आपसे क्या चार्ज करते हैं? फीस लेते हैं। अब फीस आपका प्रॉफिट है? नहीं, डॉक्टर का प्रॉफिट नहीं है। क्या वो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है? क्या उसको वेज मिल रहा है? नहीं। तो ये कहाँ जाएगा? रेंट है? नो। तो ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा मिक्स इनकम में। सिमिलरली चार्टर्ड अकाउंटेंट की फीस है, वो तो प्रोफेशनल्स की जो इनकम होती है उसको मिक्स इनकम ग्रुप में डाला जाता है। सो वी हैव 5 हेड्स: रेंट एंड रॉयल्टी, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम। इन पांचों हेड्स को ऐड करके हमारे पास डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट होती है। डोमेस्टिक इनकम मतलब NDP एट FC कैलकुलेट होता है। अब बस इसको हमें कन्वर्ट करना है नेशनल इनकम में, विच इज NNP एट FC। नेट है, ये भी नेट है, कुछ नहीं करना। डोमेस्टिक है, ये नेशनल है। तो डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं। या ये भी FC है, ये भी FC है। सो जस्ट इसमें ऐड कर देंगे NDP एट FC में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम आ जाएगा। लैंड का रिवॉर्ड रेंट एंड रॉयल्टी, लेबर का रिवॉर्ड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड प्रॉफिट, और एक फिफ्थ हेड मिक्स्ड इनकम, प्रोफेशनल्स की इनकम को ऐड करके क्या आता है? डोमेस्टिक इनकम। इसको आपको कन्वर्ट करना है इनटू नेशनल इनकम। सो NDP एट FC को कन्वर्ट करा बाय एडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? नेशनल इनकम। अब देयर आर लिटिल वेरिएशंस यहाँ पर। ये वाला है रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन तीनों को मिला करके कहा जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। So what is operating surplus? Operating surplus is equal to rent plus interest plus profit। इन तीनों चीजों की जगह हम क्या एक वर्ड यूज कर सकते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो अगर आप क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है तो हमारे पास क्या करना होगा? हमको हमें यहाँ पर रेंट एंड रॉयल्टी वर्ड हटाना है, हमें इंटरेस्ट हटाना है और हमें प्रॉफिट हटाना है, क्योंकि इन तीनों को ऐड करके क्या आता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। सो इन तीनों की जगह पर मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑपरेटिंग सरप्लस। तो क्वेश्चन में अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम को ऐड करके क्या आएगा? डोमेस्टिक इनकम, NDP एट FC। इसको कन्वर्ट करना है आपको NNP एट FC में, तो NFIA ऐड करके NNP एट FC आ जाएगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द वेरिएशंस ऑफ दीज हेड्स। नाउ लेट अस सी द वेरिएशंस। एक वेरिएशन मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन में या तो आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया होगा, अगर मेन हेड ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है और प्रॉफिट भी दिया गया है या इंटरेस्ट भी दिया है या रेंट भी दिया है, तो आपको उसको दोबारा नहीं लेना है। तब सिर्फ 3 हेड्स लेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और मिक्स्ड इनकम। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है तो हम 5 हेड्स लेंगे: रेंट एंड रॉयल्टी, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम।
तो ये पांचों को निकाल करके अभी हमने समझा कि कैसे नेशनल इनकम निकाला जाएगा। नाउ द थिंग इज कि इसमें वेरिएशंस क्या मिल सकते हैं हमें। एक तो ये हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस वाला वेरिएशन। अब रेंट एंड रॉयल्टी आपको साथ में कभी नहीं मिलेगा, या तो एक रेंट लिखा होगा, रॉयल्टी अलग लिखा होगा, तो दोनों को ऐड करके ये हेड आप रेंट एंड रॉयल्टी निकालेंगे। इंटरेस्ट आपको इंटरेस्ट के नाम से ही मिलेगा। प्रॉफिट में और सीओई में इनमें वेरिएशंस मिलते हैं। और मिक्स इनकम आपको मिक्स इनकम के नाम से ही मिलता है, या मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड के नाम से मिलता है। ठीक है, तो अब इनके वेरिएशन देखते हैं कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम क्या ढूंढ रहे हैं। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालने के लिए हमारे पास 4 हेड्स हैं। पहला है वेजेस एंड सैलरी इन कैश। जो सैलरी आपको हाथ में मिलती है वो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि उसको ऐड करना है। अब इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि कैश से ही एम्प्लॉयर दे रहा है, हो सकता है चेक देता हो, तो अकॉर्डिंगली आपके बैंक में जाती है, मतलब लेकिन जो मॉनेटरी टर्म्स में आ रही है आपके पास सैलरी, उसको आपको यहाँ लेना है। उसके बाद वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। ना वेजेस एंड सैलरी इन काइंड क्या चीज होती है। आपका कोई भी जॉब आप कर रहे हैं, उसको करने के लिए, उस जॉब को फुलफिल करने के लिए आपके एम्प्लॉयर को अगर आपको कोई चीज देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है, जिसको नॉर्मल भाषा में हम पर्क्विजिट्स के नाम से जानते हैं, तो उसको हम यहाँ पर कहते हैं वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। और इसकी मॉनेटरी वैल्यू को भी ऐड किया जाता है इन कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे टेलीफोन की फैसिलिटी दी है अपने लिए, या फिर एक घर दिया है रहने के लिए। अब मेरे जॉब को फुलफिल करने के लिए वो घर देना जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे अपने एक घर मिला हुआ है, तो उस घर का जो भी आपका मॉनेटरी वैल्यू बनेगा उसके रेंट का, वो हमारे पास वेजेस एंड सैलरी इन काइंड में चला जाएगा। या फिर मान लीजिए मेरा टेलीफोन बिल या न्यूज़पेपर, तो जो चीज आपकी जॉब को फुलफिल करने के लिए जरूरी नहीं है, फिर भी एम्प्लॉयर दे रहा है, उसे वेजेस एंड सैलरी इन काइंड कहा जाता है। अब मान लीजिए कि पिज्जा हट वाले हैं, वो अगर स्कूटर दे रहे हैं टू द डिलीवरी बॉय, तो वो तो उसकी जॉब के लिए जरूरी है, इसलिए दिया जा रहा है, तो उसको हम वेजेस एंड सैलरी इन काइंड नहीं लेंगे। बट अगर हमारे पास वही स्कूटर एम्प्लॉयर ऐसे दे रहा है, नॉर्मल आपका डिलीवरी का काम नहीं है, और फिर भी आपका एम्प्लॉयर आपको स्कूटर देता है कि भाई आप रोज काम पर आइए, इस स्कूटर से आ जाइए, या अपने लिए यूज कर लीजिए, तो ये वेजेस एंड सैलरी इन काइंड हो जाएगा। तो अब 2 चीजें हो गई, वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। तीसरी चीज है आपकी एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट क्या चीज है। आपका एम्प्लॉयर अगर आपके लिए कुछ भी लेता है, जैसे मान लीजिए आपके लिए मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, और उसमें एम्प्लॉयर जो है वो उसका प्रीमियम जो है एम्प्लॉयर आपका भर रहा है, तो ये भी आपका ओवर एंड अबव द सैलरी हो गया जो आपको मिलने रहा है, तो अकॉर्डिंगली ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ऐड होगा। या फिर प्रोविडेंट फंड में जो आपकी तनख्वाह से काटा जाएगा पैसा, वो नहीं, लेकिन जो एम्प्लॉयर ने ओवर एंड अबव आपके ऐड करा, उसको आप यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जब क्वेश्चन दिया जाता है तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करके भी लिखा हो सकता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में नहीं लेना, हमें क्या लेना है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन से। एंड चौथी चीज है रिटायरमेंट पेंशन। अब आप कहेंगे कि रिटायरमेंट पेंशन तो नॉन फैक्टर इनकम हो गई, क्योंकि कुछ काम नहीं कर रहे लेकिन फिर भी हमें मिल रहा है, तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ओल्ड आपको गवर्नमेंट देती है, लेकिन रिटायरमेंट पेंशन जो है ये आपके एम्प्लॉयर ने आपको प्रॉमिस किया होता है एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, कि आपकी जब जॉब नहीं रहेगी तब आपको ये मिलेगा। एक्चुअली ये आपकी सैलरी के हिसाब से ही निकाल करके अलग फंड क्रिएट करती हैं कंपनीज, एंड अकॉर्डिंगली रिटायरमेंट पेंशन दिया जाता है। ऑल्दो अभी गवर्नमेंट जॉब्स में भी रिटायरमेंट पेंशन बंद हो गया है, लेकिन जो लोग जब उन्होंने ज्वाइन करा था तब रिटायरमेंट पेंशन मिला करता था, तो उनको अभी भी मिलेगा। सो अकॉर्डिंगली ये 4 हेड्स हैं। यहाँ पर ओल्ड एज पेंशन अगर वर्ड दिया है तो हम नहीं लेंगे, लेकिन रिटायरमेंट पेंशन दिया है तो हम लेंगे। इन चारों को जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हो ऐड करके क्या निकालते हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकालते हैं। ये 4 चीजों को ऐड करके सीओई निकाल सकते हैं आप, जो भी आपको दिया उनको ऐड करके। अगर मेन हेड नहीं दिया है तभी आप इनको देखेंगे, अगर मेन हेड दिया हुआ है तो ये भी रखा हुआ अलग से, तो भी हम इसको दोबारा नहीं लेंगे। सिमिलरली नाउ लेट अस सी अबाउट प्रॉफिट। प्रॉफिट भी हमें प्रॉफिट के नाम से दिया है, वेल एंड गुड। नहीं दिया गया है तो प्रॉफिट के भी 3 हेड्स हैं।
जो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को बांट दिया जाता है उसको डिविडेंड बोलते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं। तो आपको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया गया है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो कंपनीज अपने पास रिटेन्ड कर लेती हैं, इनको रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं या कॉर्पोरेट सेविंग भी कहते हैं। ये आपको 3 नाम से मिल सकते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट सेविंग्स या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स इसका तीसरा नाम भी है, ठीक है। सो रिटेन्ड अर्निंग्स, इनमें से कुछ भी दिया हो सबका मतलब एक ही होता है। देन तीसरा है आपके पास है कॉर्पोरेट टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स। इन तीनों को ऐड करके आप क्या निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं। तो अगर आपको मेन हेड्स दे रखे हैं क्वेश्चन में, वेल एंड गुड। नहीं दिया हुआ है तो ये वेरिएशंस हैं जिन पर आपको ध्यान देना है कि जो हेड नहीं दिया हुआ है उसके क्या वेरिएशन हमें दिया हुआ है। जो भी दिया हो उसको ऐड करके आप यहाँ पे पहले डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे नेशनल इनकम में। आई होप द वेरिएशंस आर क्लियर टू यू. Understand them properly because these are the variations you will get in the solving the numericals. Now let us understand through numerical the concept of income method. Now let us understand the concept through one numerical. This is the numerical which I have noted down here. यहाँ पर हमको नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -20 दिया है, रेंट दिया हुआ है, डिविडेंड दिया है, मिक्स्ड इनकम, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, इंटरेस्ट एंड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट जीएनपी एट एमपी। अब ये क्वेश्चन अगर आता है आपके पास, आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये सारे आइटम्स आपके ये आपके इनकम मेथड के हैं। सो अकॉर्डिंगली आपको इनकम मेथड से करना है। इनकम मेथड में हमने क्या कहा कि एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट होता है। कैसे कैलकुलेट होता है, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, रेंट। तो रेंट हमारा 4th आइटम है, प्लस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो ये हमारा 9th आइटम है, प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारा 8th आइटम है, प्लस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हमको यहाँ पर प्रॉफिट के नाम से नहीं दिया हुआ है, तो हमने क्या कहा कि उसके सब हेड्स लेंगे। तो प्रॉफिट के सब हेड्स में हमारे पास क्या दिया हुआ है, इन्होंने डिविडेंड दिया है 5th आइटम, प्लस सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर या रिटेन्ड अर्निंग्स या सेविंग्स, कॉर्पोरेट सेविंग्स मैंने बताया था, तो यहाँ पर 7th आइटम से हमारा क्या निकल आएगा, प्रॉफिट निकल आएगा, प्लस मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम हमको 6th आइटम दिया हुआ है। अब इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं हम। 4th आइटम की वैल्यू हमें दी गई है 1000, प्लस 9th आइटम की 100, प्लस 8th आइटम की हमारे पास दी है 200, प्लस 5th आइटम की हमको दी गई है 500, प्लस 7th आइटम इज 400, प्लस 6th आइटम इज 200. Let us add some additions है. So 1000, 100 and 200 is 1300, plus 500 is 1800, 1800 and 400 is 2200, and 2200 plus 200 is 2400. This is NDP at FC, 2400 crores. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, जीएनपी एट एमपी, मतलब हमको एनडीपी एट एफसी को कन्वर्ट करना है इनटू जीएनपी एट एमपी में। ये नेट है, ये ग्रॉस है। नेट वैल्यू को ग्रॉस वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं। ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है। डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए एनएफआईए को ऐड करते हैं। ये फैक्टर कॉस्ट है, ये मार्केट प्राइस है। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करते हैं। मतलब 2400 में हमको ऐड करना है डेप्रिसिएशन, दैट इज 400, प्लस एनएफआईए जो हमें दिया हुआ है -20, देन प्लस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो दिए गए हैं 900. So 2400 and 400 is 2800. 2800 में 900 ऐड करेंगे तो 3700 आएगा, -20 करेंगे, so this will come as 0
10 में से 8 गया, so 10 में से 2 गया 8, 63680 crores. This is how we will calculate GNP at MP, जो हमसे क्वेश्चन में कैलकुलेट करने को कहा गया था। ठीक है, तो बहुत इत्मीनान से दिमाग लगाना है कि इनकम मेथड का क्वेश्चन है, इससे क्या आता है, एनडीपी एट एफसी आता है। अपना एनडीपी एट एफसी का फॉर्मूला लिखते हुए हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद देखना है हमसे बोला क्या गया है, जो बोला गया है एग्रीगेट उसको बस कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द कन्वर्जन जो आप पहले सीख चुके हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू विल गेट द आंसर। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर न्यूमेरिकल ऑफ इनकम मेथड। यहाँ पर वी आर नॉट ट्राइंग टू फाइंड आउट नेशनल इनकम, यहाँ पर एक कॉम्पोनेंट ऑफ द इनकम मेथड का जो फॉर्मूला है उसका एक कॉम्पोनेंट फाइंड करेंगे। सो वी हैव टू फाइंड रेंट ओवर हियर। जब भी आपको कोई कंपोनेंट फाइंड करना होता है तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला था हमेशा एक कोई एग्रीगेट बेस दिया होगा आपको। तो यहाँ पर बेस एग्रीगेट जीडीपी एट एमपी दिया है और इनकम मेथड से क्या कैलकुलेट होता है, एनडीपी एट एफसी। तो पहले तो हम इसको जीडीपी एट एमपी को कन्वर्ट कर लें इनटू एनडीपी एट एफसी। इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन लेस करना है। ये डोमेस्टिक है, ये भी डोमेस्टिक है, कुछ नहीं करना। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करना है। सो जीडीपी एट एमपी हैज बीन गिवन एज 18,000। इसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और डेप्रिसिएशन एक ही बात होती है। सो 1000 माइनस करा हमने, माइनस एनआईटी, एनआईटी हमको नहीं दिया लेकिन एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस 2000 दिया हुआ है, माइनस सब्सिडीज व्हिच हैज बीन गिवन एज 250। सो दिस विल कम एज 17,000 में से हमको माइनस क्या करना है, 1750। सो ये कितना आ जाएगा आपका 250, 15250। दिस इज कमिंग एज एनडीपी एट एफसी। अब इनकम मेथड में एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू रेंट प्लस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। सो दिस विल बी 15250 is equal to rent which is not given, compensation of employee which has been given as 6,000 plus interest which has been given as 800 plus profit which is given as 975 plus mixed income which is given as 7,000. So this will come as 15250 is equal to x plus 7, 5, 9 and 8 is 17, 7 and 7 is 14. x की वैल्यू आ जाएगी 15250 minus 14775 which is equal to 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7, 12 में से 7 गया, सॉरी 11 में 7 गया 475 करोड़ हमारे पास रेंट की वैल्यू आ गई, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर डूइंग द क्वेश्चंस। I hope you will practice more such questions from income method. For you can always comment on the comment box, और नहीं तो आप इस वीडियो को और समझने के लिए अगर आपको अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर नोटिफिकेशंस के लिए प्रेस करिए और लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू।